आखिर में क्रिकेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए इन खिलाड़ियों को मिलते हैं, मरात हैं, न जाने क्या क्या पर्क्स भी होते हैं परफॉर्मेंस पर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बिलो एवरेज है। मगर वहीं हम हॉकी टीम की वीडियो और एतराज़ हमने देखा है कि उनके खिलाड़ी बर्तन धोते रहे, सफाइयाँ करते रहे, सड़कों पर सोए। ऑस्ट्रेलिया का ये उनका विजिट था, क्या ये मुनासिब अमल है? हालांकि ये हॉकी हमारा कौमी खेल है। जस्ट वांटेड टू टेक योर टेक ऑन दैट। देखिए, our hockey after 1992-93 has been downhill. पहले वर्ल्ड हॉकी के साथ ही इनकम्पैटिबल हो गई क्योंकि ब्लू ट्रफ और एस्ट्रो ट्रफ आ गए और फिर न्यूट्रिशनल डिमांड्स आ गई। फिर 35 मिनट के दो हाफ्स को ख़त्म करके जो है वो अब आपने 6 में डिवाइड कर दिया। उसमें आपको एंगुलर हॉकी होगी जो कि बहुत इंड्योरेंस चाहिए होती है। फिर आपका पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सर्कमस्टांशियली ऐसे लगता है कि इट्स वेरी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इतने पैसे अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिए हुए थे तो क्या पूछना नहीं चाहिए कि इनके साथ ये सलूक क्यों किया गया? ये हमारे नेशनल एम्बेसडर्स हैं। तो अब तो उन्होंने भी खैर प्रोटेस्ट कर दिया है। तो इट इज़ ए फेलियर ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड अ सिवियर डेंट जो पाकिस्तान का स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें। वो प्लेयर जो पीएसएल में सबसे महंगे हैं उनको हमने बिठाया हुआ है जी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लिए। आज अगेन साइम अयूब जो है उसने इस आईसीसी टूर्नामेंट में, इससे पहले उसके कोई 18 का स्ट्राइक रेट था और आज भी 12 किया 14 गेंदों पे। एंड यू बी शॉक टू नो कि 166 रन हैं पिछली 15 इनिंग्स में इन एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स, और बेरली 11 की एवरेज है। तो साइम अयूब को आप एज बॉलर खिलाते हैं, एज बैट्समैन खिलाते हैं? वी नीड हिम एज ए बैट्समैन क्योंकि वो एक जनरेशनल टैलेंट है, ब्रिलियंट है, स्पेक्टेकुलर है, बट एटीट्यूड उसका जो है दैट नीड्स टू बी रिफाइंड। तो आपको क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं क्या साइम अयूब कहीं कंफ्यूज हैं? उनको अब खुद भी क्लियर नहीं है कि वो ओपनर है, उन्होंने बैटिंग पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, फोकस करना है, या बॉलिंग पे करना है? ऐसे लगता है जैसे ही हिमसेल्फ इज नॉट श्योर, या प्रेशर है। ही इज वेरी श्योर बट ही इज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड क्योंकि उसको पता है कि बॉलिंग से जो है उसकी जगह बन जाएगी एंड ही विल नॉट बी ड्रॉप्ड। तो ये तो फिर आपकी मैनेजमेंट का कमाल है ना, क्योंकि साइम ऊपर से ऐसे रन्स कर सकता है इवन बड़ी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि एक पाथवे से आया हुआ है, पाथवे क्रिकेटर है, बहुत ही केपेबल है। तो एटीट्यूड और ये जो इसकी इम्पैचुअस जो एक वो है हरकत कर जाता है, वो दे हैव टू नाउ रियली सी इट वेरी सीरियसली। लेकिन हम तो उस्मान खान को भी खिला रहे हैं जो कि रेलेवेंट ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। आज बाबर को हमने जबरदस्ती खिलाया जो 4 पे बनता ही नहीं है, और फिर उसे हमने पारी भी नहीं दी। एंड इब्रार को हमने बाहर कर दिया। शाहीन तो मेरे ख्याल में फिट नहीं है, ही इज नॉट फिट, अदरवाइज वो भी शायद आपको खेलते नजर आते हैं। बिल्कुल। और ये फखर जमान साहब को आपको क्या लगता है क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? लेकर गए भी हैं, खिला नहीं रहे। वो मैच विनिंग परफॉर्मर हैं, इंडिया के खिलाफ भी नहीं खिलाया गया और आज भी उनको बिठाया गया है। देखें, मसला ये था कि आपने जब ये 15 सेलेक्ट किए, उन्होंने बहुत सारे प्लेयरों को अकोमोडेट किया। अच्छा। सबसे पहले तो आपके कप्तान की जगह नहीं बनती। अब आपने, अच्छा चले मैं आपको ये भी प्रिडिक्ट कर देता हूँ, यही टीम उल्टी सीधी कोई 8 मेरिट पे 3 वैसे ये जीत जाएंगे और ये सेमीफाइनल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने 2 मैचेस जीतने हैं 3 में से। तो जब हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो फिर हमारी जितनी भी ये कबाते हैं, और हम तो रेलेवेंट है ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, ना साइंटिफिक इंटीग्रेशन है, ना हमारा कोई टीयर सिस्टम है, ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ना सुपरा फिटनेस है। फिर ये अगेन ब्रश साइड कर दी जाएगी अंडर द कारपेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप टीम तो कम से कम ऑनेस्ट बनाए। आप तो 11 भी ऑनेस्ट नहीं बना रहे। मतलब मेरी तो सबसे बाहर है कि इब्रार कैसे बाहर होता था इस टीम से 11 में से। एंड अगेन अब वो परफॉर्मेंस जिसे हमने करवाना था उससे करवा लिया, और वो आगे भी हमें चल के नजर आएगा। सो आई एम अफ्रेड कि ऐसे डिसीजन बड़ी टीम के अगेंस्ट आपको कॉज कर सकते हैं। साहबजादा ने जिस ईजफुल अंदाज से आज 100 किया है, ठीक है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या बड़ी टीम पावर प्ले में इसमें बैटिंग करने देंगे? सलमान अली आगा अगेन ही हैज नॉट बीन इन द रन इससे इस इनिंग से पहले, लेकिन पावर प्ले में बैटिंग आए या उसके बाद आए उनमें उसमें बहुत फर्क होगा। तो ये सारी चीजें आपकी मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करती। बाबर 4 या उससे नीचे टीम में ही नहीं होना चाहिए, वो टीम का बैलेंस खराब करेगा। तो आज बैटिंग ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तजर्बे किए गए। आपने भी मेंशन किया कि बाबर को भी नहीं मौका दिया गया, सलमान अली आगा 1 डाउन आ रहे हैं। आखिर क्या माइंडसेट है, क्या स्ट्रेटेजी है? कोच साहब क्या सोच रहे हैं और कैप्टन साहब क्या सोच रहे हैं?
देखिए हमने अगर अब हमने मेरिट पे सिलेक्शन की होती है, 15 का स्क्वाड भी मेरिट पे किया होता, हम्म। तो उसमें ना फखर जमान आते थे और ना बाबर आजम आते थे। बाबर अगर खेल सकता है T20 क्रिकेट तो एज एन ओपनर खेल सकता है, उसके अलावा वो नहीं खेल सकता। और जिस तरह उसका बिग बैश में परफॉर्मेंस हुई हुई थी, मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर आजम इस टीम में सेलेक्ट होता था। हम्म। फखर जमान का यही कंसर्न है, ये है कि उनका रन ऑफ लो स्कोर इन T20 हुआ हुआ है। फिर जो फखर है वो नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेलता है, चेजिंग में स्पेशली 152 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन नंबर 5 पे वो क्या खेलेगा? आपने जो रोल्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं बैटिंग के, वो रोल डिफाइंड नंबर्स होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी रखे जाते हैं। तो ये तो आप कमाल कर रहे हैं। फिर आपने वो, अगर आपको इतना ही इनको प्रोटेक्ट करने का शौक ना होता तो अब्दुल समद किधर गया? और वो लड़का जो है इरफान नियाजी किधर चला गया? हसन नवाज किधर चला गया? फिर बायोमैकेनिकली जिसका बेस्ट एक्शन है पाकिस्तान में वो वसीम जूनियर है, एक बैड मैच एंड इज आउट। हारिस रऊफ, लोगों को वो याद रहता है कि उसको फेंटा लग जाता है, बट दे डोंट रियलाइज कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, 150 प्लस है, सुपर फिट है। वो जो है इन कंटेम्प्रेरीज में तो शायद वो भी आता था, वो किधर चला गया? तो ये क्लियरली शो करता है कि हम उन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी, सुफियान नकीम कहाँ गायब हो गया? हम उन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देते जिनसे हमें खदशा होता है कि वो इतना परफॉर्म ना कर जाए कि हमारे फेवरेट्स बाहर हो जाएं। दैट इज माय सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कि आज की मुझे बातों से समझ आया है। आप देखें ना, 4 ओपनर्स आपने टीम में खिला दिए हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं उसमें। आपके 4 ओपनर्स की तरह इस 15 में तो पता नहीं बेताशा ओपनर्स हैं, बेताशा स्पिनर्स हैं, हम्म। और ऑलराउंडर। चले मैं एक और कोई बात करता बैलेंस हूँ। वो चीज ही नहीं है। ऑलराउंडर वो होता है जो कि हार्दिक पांड्या है। हम्म। यानी कि अगर आप उसको एज बैट्समैन भी काउंट करते हैं, बॉलर भी काउंट करते हैं, फिर आपको एक लग्जरी मिल जाती है एक्स्ट्रा प्लेयर लाने की। हम्म। इसी तरह पाकिस्तान में ये बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर है। इजंट इट ह्यूमिलिएटिंग कि फहीम अशरफ को हमने फील्डिंग कराई, बॉलिंग भी नहीं कराई तीनों मैचेस में, और 9वें नंबर पे हमने नबी के अगेंस्ट भी बैट्समैन रख रहे थे? मतलब ये तो माइंडसेट आपका शो करता है कि आप कितने घबराए हुए थे। हालांकि इट शुड हैव बीन वॉक इन द पार्क व्हिच इट वाज इवेंचुअली। हम्म। लेकिन ये है कि सुपर 8, लेट्स होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के इस किस्म की टीम के साथ भी आप सुपर 8 में अच्छा खेल पाएंगे। और ये एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि आज का मैच तो हो गया है, मगर जो आगे बड़ी टीमों से मुकाबला होगा उसमें दुआ मांगने के अलावा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती कि हम कहें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से हम बासानी जीत जाएं। देखें, बड़ी सिंपल सी चीज है। इन 15 में से अगर मैंने बेस्ट टीम खिलानी हो ना, हम्म। एक तो मैं फखर को खिलाऊंगा और मैं उसको ओपन करा दूंगा। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद साइम में बैटिंग ऑर्डर में, अच्छा। क्योंकि वो हैंडी एक प्लेयर है। उसके अलावा अब मैं बाबर को कंटिन्यू करूंगा अनफॉर्चुनेटली, आगे देखते हुए कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर ऊपर से आउट हो गए तो जरूरत पड़ेगी उसकी। 4 पे अभी भी मेरे गले से नहीं उतरता वो। एंड देन आई पर्सनली फील कि सलमान मिर्जा आ गए हैं, दैट्स ग्रेट। यू मे रिक्वायर 2 फास्ट बॉलर्स, तो उसमें आपको अगले नसीम शाह हो सकते हैं, या फहीम अशरफ से बॉलिंग करवाएं, हम्म। और वरना फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दें ताकि आपको कोई तगड़ा। और ख्वाजा नाफे मैं खिलाऊं, नॉट एज ए बैट्समैन हेड ऑफ इब्रार अहमद, मैं उसको खिलाऊं एज ए विकेट कीपिंग बैट्समैन हेड ऑफ उस्मान खान, राइट। जो कि इंटरनेशनल से रेलेवेंट नहीं लगते।